Hello student, today we continue exercise 4.2. एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे बच्चों आज हम। तो हमारा जो क्वेश्चन था इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे थे हम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है सोल्व द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है हमारा, जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marble each, and product of the number of marble they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. Okay, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो लिखते हैं सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, जॉन एंड जीवंती together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, lost 5 marble each, and product of the number of marbles they now is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. देखिएगा क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। दोनों के पास क्या है, 45 मार्बल्स है। मार्बल्स मीन्स कंचे। बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल ईच। क्या करते हैं वे, 5-5 मार्बल लोस्ट कर देते हैं, गुम कर देते हैं मीन्स। एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। जो दोनों के जो मार्बल्स है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है, 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मैनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विद। उनके पास कितने मार्बल्स है। ओके, हमें क्या फाइंड करना है, दोनों के पास कितने मार्बल्स है। तो लेट द मार्बल्स जो उनके पास कितने मार्बल है, एक्स मार्बल है। अब देखिएगा दोनों के पास टोटल मार्बल है और जो उनके पास क्या है, एक्स है। तो जीवंती के पास कितने होंगे बच्चों, टोटल कितने हैं 45। जो उनके पास कितने हैं, एक्स। अगर हम टोटल में से जो उनके माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाएंगे, 45 माइनस एक्स जीवंती के मार्बल। जो बचेंगे टोटल में से 45, टोटल 45 है, 45 में से मान लीजिए जो उनके पास कितने 20, तो जीवंती के पास कितने बच गए बच्चों, 25। ओके, 45 में से जो उनके पास उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या बचेंगे, जीवंती के पास मार्बल बचेंगे। तो मार्बल्स जीवंती बी 45 माइनस एक्स।
अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दोनों के पास बोथ ऑफ देम 5 मार्बल लो ईच, बोथ ऑफ देम लोस्ट 5 मार्बल ईच, दोनों क्या करते हैं 5 मार्बल लोस्ट करते हैं। तो बोथ ऑफ देम देन बोथ ऑफ देम 5 मार्बल लोस्ट ईच। तो जोन के पास कितने मार्बल है बच्चों, जोन मार्बल कितने होंगे जब 5 लोस्ट हो जाएंगे। मान लीजिए कितने थे जोन के पास x और 5 लोस्ट कर दिए उसमें से, तो कितने हो गए x माइनस 5। और जीवंती के पास कितने मार्बल हो गए हमारे, जीवंती के पास मार्बल बचेंगे 45 माइनस एक्स है, तो कितने लोस्ट हुए 5, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5। ओके, अब तो कितने बच गए हमारे पास, जीवंती के पास कितने बचे 45 माइनस 5 कितना हो गया 40 माइनस एक्स। अब उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ईच लोस्ट करने के बाद एंड प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल, जो नंबर ऑफ मार्बल है जो उनके पास एंड जीवंती के पास दे नाउ हैव, एंड प्रोडक्ट करिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल, जितने भी जोन और जीवंती के पास मार्बल है उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल आता है हमारा 124 के। तो हम इसमें क्या लिखेंगे स्टेटमेंट में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बनेगी हमारी स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम जोन के मार्बल और जीवंती के मार्बल का प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, देखिएगा कितने हैं हमारे पास x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस एक्स इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा है हमारा 124 के। ओके, स्टेटमेंट समझ में आया बच्चों, हमारी इक्वेशन आ गई x माइनस 5 जो जोन के मार्बल है मल्टीप्लाई करें जीवंती के मार्बल किसके इक्वल आते हैं हमारे 124 के। तो अगर हम सोल्व करें इक्वेशन यहाँ पर तो देखिएगा क्या आएगा, x की मल्टीप्लाई हम करेंगे किसके साथ 40 माइनस एक्स के साथ एंड माइनस 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 40 माइनस एक्स इक्वल टू 124। तो ये आएगा बच्चों x मल्टीप्लाई 40 40x, x मल्टीप्लाई x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 4 जा 5 4 जा माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल टू 124। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं थोड़ा सा रफ कर लेते हैं तो क्या आएगा, हमारे पास इक्वेशन है 40x प्लस 5x 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल टू 124। ओके, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम एक्स स्क्वायर को सारी टर्म को एक साइड रखते हैं तो क्या आएगा 124 को इधर ले आए तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 45x सॉरी प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 ट्रांसफ़र करेंगे तो इधर आएगा हमारा 0। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस तो क्या आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस माइनस प्लस 324 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे माइनस है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे मिलेगी हमें इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 45x और ये हो जाएगा हमारा प्लस 324 इक्वल टू 0। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना था, मार्बल कितने हैं जो उनके पास और जीवंती के पास। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी इक्वेशन आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस
c इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और इक्वेशन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है बाय मिडिल टर्म स्प्लिट करके हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं और हमें क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएंगे, मीन्स जॉन और जीवंती के हमें क्या मिल जाएंगे, मार्बल्स मिल जाएंगे। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो हमें क्या फाइंड करना है, 324 के फैक्टर फाइंड करने हैं। 324 मिडिल टर्म को स्प्लिट करके क्या आना चाहिए हमारा, 324 तो मल्टी प्रोडक्ट में आना चाहिए, 324 प्रोडक्ट में आना चाहिए और 45 हमारा किस में आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर कर। अब 324 देखिएगा, 324 नियर बाय 45 के क्या फैक्टर बना सकते हैं हम, जिससे 324 प्रोडक्ट आ जाए और ऐड करके हमें 45 मिले। तो हम अगर फैक्टर देखें 324 को किस से मल्टीप्लाई करें जिससे हमें 324 मिल जाए और ऐड कर कर 45 मिल जाए। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारे फैक्टर आएंगे 36 प्लस 9, देखिएगा क्या आएगा 45। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 36 मल्टीप्लाई 9, 9 6 जा 54, 4 9 3 जा 27 और 5 32। तो हमारे फैक्टर हो गए बच्चों 36 एंड 9। ओके, तो हम सोल्व करते हैं बाय मिडल टर्म स्प्लिट। तो इसमें जो फैक्टर आएगा हमारे पास वो क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर, ये साइन हमारा एज इट इज माइनस, और ग्रेटर वैल्यू क्या है हमारे पास 36x। अब माइनस 36x, 9 का क्या ले हम, प्लस का ले या माइनस का साइन ले, जिससे हमारा 45x आ जाए। तो माइनस क्या लेंगे 9x, 36 और 9x क्या आ गया हमारा 45। कॉन्स्टेंट टर्म हमारी एज इट इज 324। अब देखिएगा फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लिया हमने x और यहाँ पे आया हमारा x माइनस 36। अब जो ये टर्म आई है बच्चों, ये सेम आनी चाहिए लास्ट की टू टर्म से कॉमन लेने के बाद। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस का बाहर ले लेते हैं हम, और बाहर क्या ले 9 ले, 9 से देखिएगा 9 3 जा 27 3 5, क्या आ जाएगा हमारा 9 बाहर माइनस 9, यहाँ पे बचा हमारा x प्लस का, और ये होगा हमारा माइनस 324 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखिएगा 324 को लिख सकते हैं हम 36 इंटू 9। तो 9 बाहर आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे क्या बचेगा 36, क्योंकि 36 9 जा क्या होता है 324। तो 324 को हम लिख सकते हैं 36 इंटू 9। तो 9 इसमें से कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 36। अब देखिएगा ये फैक्टर और ये फैक्टर हमारे कॉमन है, सेम है, तो इसमें से हम बाहर ले लेंगे पूरे में से x माइनस 36 बाहर, और अंदर बचा बच्चों x माइनस 9। तो ये आ गए हमारे दो फैक्टर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जोन के मार्बल कितने थे बच्चों, जोन के जो मार्बल थे वो कितने थे, x जोन मार्बल x, और जीवंती मार्बल 45 माइनस x। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या, x माइनस 36 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 36, एंड सेकेंड से मिल जाएगी हमें x माइनस 9 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 9। अगर हम x की वैल्यू 36 ले तो जोन के पास कितने मार्बल है 36, और जीवंती के पास कितने हो गए 45 माइनस 36 कितना होगा 9। अगर हम 9 ले तो 9 जोन के पास कितने मार्बल होंगे 9, और जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 36। ओके, यही हमें फाइंड करना था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। ओके,
अब देखिएगा सेकंड क्वेश्चन पार्ट में क्या गिवन है हमें, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस in a day. On a particular day, the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toys produced on that day. हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। क्या फाइंड करना है बच्चों, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट को अच्छे से समझते हैं। मैथ करने का जो तरीका है बच्चों, सबसे पहले हमें क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या इक्वेशन बनेगी, किस किस वैल्यू का हम यूज कर सकते हैं, ये अगर आपको अंडरस्टैंड करना आ गया तो मैथ बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। जैसे क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन दिया है एक कॉटेज इंडस्ट्री, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, ए कॉटेज इंडस्ट्री produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minus the number of toys in a day on a particular day the total cost of production was rupees 750. We would like to find out the number of toy produced on that day. अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। क्या प्रोड्यूस करती है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस करती है इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। मतलब जो एक दिन में टॉय प्रोड्यूस करती है, अगर 55 में से माइनस कर दे एक दिन में जितने टॉय प्रोड्यूस होते हैं, तो वो कॉस्ट आती है एक टॉय की। समझ में आया? इस स्टेटमेंट से हमें क्या समझ में आया, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे।
ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज़ 750। टोटल कॉस्ट दे दी, टोटल कॉस्ट मतलब जो प्रोडक्शन की जो टोटल कॉस्ट है, मीन्स जो टोटल एक दिन में जितनी प्रोडक्शन हुई उसकी कॉस्ट कितनी आती है 750। वी वुड लुक लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। तो हमें क्या फाइंड करना है बच्चों, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस एक दिन में कितने होते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्वेश्चन में सॉल्यूशन देखते हैं। लेट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस करते हैं, कंपनी एक्स प्रोड्यूस करती है। नंबर ऑफ टॉय कितने प्रोड्यूस करती है, एक्स। ठीक है, एक दिन के अंदर कितने टॉय प्रोड्यूस किए कंपनी ने, एक्स। अब जो ईच टॉय की कॉस्ट है, ईच टॉय की कॉस्ट क्या है, ईच टॉय कॉस्ट, ईच टॉय कॉस्ट क्या है हमारा, ईच टॉय की कॉस्ट देखिएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय की कॉस्ट है वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस इन अ डे। और एक दिन में जो टॉय प्रोड्यूस होते हैं, अगर 55 में से उसको माइनस कर दे टॉय को, तो उसकी किसकी कॉस्ट आई, ईच टॉय। मीन्स या तो एक टॉय की कॉस्ट बोल सकते हैं या ईच टॉय। एक टॉय की कॉस्ट आ गई हमारी 55 माइनस एक्स, ये आ गई हमारी एक टॉय की कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट, जो टोटल टॉय प्रोड्यूस होते हैं एक दिन में वो कितने होते हैं, एक्स। अब एक टॉय की कॉस्ट कितनी है, इतनी है, एक टॉय की इतनी है, तो टोटल टॉय की कॉस्ट कितनी होगी बच्चों, टोटल टॉय की कॉस्ट होगी, टोटल टॉय कॉस्ट एक की हमें पता है, टोटल की हमें निकालनी है, ज़्यादा की हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। अब किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक टॉय की कॉस्ट को टोटल की टॉय जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा 55 माइनस एक्स, एक टॉय मल्टीप्लाई टोटल टॉय। एक टॉय की कॉस्ट कितनी, इतनी, तो टोटल टॉय कितने हैं, एक्स है। तो टोटल टॉय की कॉस्ट अगर फाइंड करें हम, तो x को मल्टीप्लाई कर दे एक टॉय के साथ, तो ये कॉस्ट आ गई हमारी टोटल टॉय की कॉस्ट। अब हमें आगे क्या गिवन है, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज। जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ऑन अ पर्टिकुलर डे, ये स्टेटमेंट देखिएगा, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज रुपीज 750। तो मीन्स क्या स्टेटमेंट में गिवन है हमें, एक दिन में जो टोटल प्रोडक्शन होती है टॉय की उसकी कॉस्ट है 750, और ये जो कॉस्ट आई है ये भी क्या है हमारी टोटल टॉय कॉस्ट है एक दिन की, क्योंकि एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस होते हैं, एक्स। एक टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स, उसने स्टेटमेंट में किया है, गिवन है द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस। अगर हम 55 में से नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस माइनस कर दे तो वो एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच टॉय की होगी, ये इस स्टेटमेंट में हमें गिवन है। तो हमारी इक्वेशन बन गई बच्चों। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, टोटल टॉय कॉस्ट क्या है, x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इक्वल टू, अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, टोटल कॉस्ट है ये भी टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, और ये हमें क्या गिवन है, टोटल कॉस्ट। तो इसके इक्वल लिख सकते हैं हम टोटल कॉस्ट को, कम इक्वल है, तो ये भी टोटल कॉस्ट है और ये भी टोटल कॉस्ट है। तो हमारी इक्वेशन आ गई x मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इक्वल टू 750। ओके, उसके बाद देखिएगा हमें क्या फाइंड करना है, अब मैं रफ कर देता हूँ। फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन डेट डे। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस ऑन अ डे। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या है, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस, एक दिन में जितने टॉय प्रोड्यूस होते हैं, ये क्या है, x है। अगर x की वैल्यू आ गई तो हमें पता चल जाएगा नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस कितने हुए एक दिन में। ओके, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों,
अब ये जो इक्वेशन आई है हमारी, तो इससे इक्वेशन हमें मिलेगी 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इस इक्वेशन से हमें मिला 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। अब देखिएगा ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, ट्रांसफर करते हैं हम, यहाँ पे मिलेगा हमें 0, 750 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 55x, और इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो क्या आ जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ओके, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई बच्चों। अगर हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व कर x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पे 1 कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, तो 1 की मल्टीप्लाई की 750 और 750 क्या चाहिए हमें, प्रोडक्ट में चाहिए, और मिडिल टर्म क्या है हमारे पास 55 है बच्चों। और 55 को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या आए हमारे पास 55 आए, और मल्टीप्लाई करके क्या आए 750 आए। अब देखिएगा यहाँ पे 75 है, 75 750, तो अगर हम फैक्टर ले बच्चों इसके 25 25 इंटू 30, 25 3 जा 75 750। ओके, अब देखिएगा 25 और 30 55, और मल्टीप्लाई करके 750, 25 दिया 75, 750 आया हमारा। 750 दो फैक्टर मिल गए हमें 55 को स्प्लिट कर क्या 25 एंड 30। तो हम क्या करेंगे, बाय मिडल टर्म स्प्लिट एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटर फैक्टर है माइनस 30x, ये साइन एज इट इज, और ग्रेटर फैक्टर लिया हमने 30x। अब साइन हम माइनस का ले या प्लस का ले 25 का, अगर हम प्लस का लेंगे तो क्या आएगा -5, अगर माइनस का लेंगे तो क्या आएगा हमारा 55x प्लस 750, हमारी ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज। उसके बाद देखिएगा अब फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन लिया हमने x, और यहाँ पे बचा हमारा x माइनस 30। अब लास्ट टू टर्म में से कॉमन ले तो ये वैल्यू हमें बचनी चाहिए, ठीक है। तो हमने इसमें से कॉमन लिया -25 लिया, तो यहाँ पे बचा हमारा x, और यहाँ पे आएगा हमारा माइनस, और 25 कॉमन लिया तो 750 को हम क्या लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 30, तो ये 750 के इक्वल होता है हमारा। तो इसमें से और इसमें से टर्म में से 25 बार आ गया, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा 30। तो इस पूरे में से हम क्या कॉमन लेंगे बच्चों, x माइनस 30 इक्वल टू x माइनस 25। सो हमारे टॉय प्रोड्यूस हुए तो वो कितने होंगे एक दिन में, x माइनस 30 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 30 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 25। तो ये हमारे टॉय होंगे बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है फाइंड टू नंबर्स whose sum is
27 and product is 182। ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2 नंबर्स है हमारे पास जिनका सम 27 है एंड प्रोडक्ट इज 182। मान लीजिए एक नंबर है हमारा x, ओके, तो दूसरा नंबर क्या होगा बच्चों, एक x है और दोनों का 2 नंबर का सम, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। सेकंड नंबर क्या होगा हमारा, मान लीजिए दोनों का सम किसके इक्वल है 27, तो सेकंड क्या आ जाएगा हमारा, सेकंड नंबर जो होगा 27 माइनस एक्स, यही होगा। लेट फर्स्ट नंबर है हमारा x और सेकंड नंबर हो जाएगा, अगर दोनों नंबर का सम क्या है वो 27, तो एक x है तो दूसरा क्या होगा 27 माइनस एक्स, ये आ गया हमारा सेकंड नंबर। और क्या कह रहा है कि उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है 182 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू क्या है 182 है बच्चों। अब देखिएगा ये क्या आएगा हमारा मल्टीप्लाई करने पर 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाएंगे, एक्स स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे 0 बचेगा हमारा 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x। ओके, अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे हम मिडल टर्म स्प्लिट कर कर, तो क्या आएगा बच्चों, मिडल टर्म एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1 की मल्टीप्लाई करें 182, तो 27 हमारा क्या है, मिडल टर्म को स्प्लिट करना है तो क्या फैक्टर बनेंगे बाय मिडल टर्म, स्प्लिट किया हमने मिडल टर्म को, तो क्या आया, एक्स फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस साइन। अब हमें मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है बच्चों, ऐड सब्ट्रैक्ट कर कर क्या है 27x और मल्टीप्लाई करके क्या है 182। तो हमारे जो फैक्टर बनेंगे देखिएगा 14 एंड 13 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 182 आ रहा है। ठीक है, देखिएगा 13 4 जा 52, 5 13 1 जा 13 और 5 18, 182 और ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिल रहा है हमें 27x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x, अब माइनस का ले प्लस का ले 13, तो माइनस का लेंगे माइनस 13x प्लस 182। ये हमारे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद आया बच्चों। फर्दर सोल्व करेंगे बच्चों, देखिएगा क्या आया हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182। फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लिया हमने x और यहाँ पे मिल गया x माइनस 14। ओके, अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले बच्चों, माइनस 13 कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या बचेगा x माइनस 13 1 जा 13, 5 13 4 जा 52, क्योंकि 182 को अगर हम लिखे 13 इंटू 14 तो इसमें से कॉमन क्या लिया हमने 13 बाहर लिया, तो हमारे पास टर्म बच गई बच्चों। इसमें से पूरे में से कॉमन लेंगे हम x माइनस 14 x माइनस 13, तो जो नंबर हो गए हमारे x माइनस 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 14 एंड सेकेंड हो गया हमारा, एक नंबर हो गया हमारा 14, एक नंबर मिल गया हमें 13। ओके, तो मिल जाएगा हमें, अगर 14 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 माइनस 14, अगर 13 ले हम 13 27 माइनस 13,
तो ये हमारे 2 नंबर हो गए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सिंपल है बच्चों। Find two consecutive positive integers, sum of whose square is 365। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स sum of whose square is 365। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों क्या है। फाइंड टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अगर दो पॉजिटिव इंटीजर है, अगर उनका सम और स्क्वायर करे वो किसके इक्वल आता है? 365 के। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स हमारे सभी जो नंबर होंगे वो पॉजिटिव होंगे। इंटीजर्स आपको पता है क्या होता है? होल नंबर प्लस नेगेटिव नंबर। होल नंबर में हमारे क्या आता है? 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो हमें बात की गई है पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या है? इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स एंड 0 एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हमें क्या गिवन है? पॉजिटिव इंटीजर्स गिवन है बच्चों। तो लेट करेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स। लेट द फर्स्ट इंटीजर्स है हमारा x। अगर हमारा x है तो मान लीजिए कोई पॉजिटिव इंटीजर है 8, तो 8 अब यहाँ पे हमें बोला है क्या है? कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारा लगातार? 8 प्लस 1 9। समझ में आया? 15 अगर हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर्स है तो लगातार मतलब नेक्स्ट कौन सा होगा? 15 के बाद 16। तो मान लीजिए ये x है तो सेकंड इंटीजर क्या होगा हमारा? सेकंड इंटीजर्स होगा बच्चों x प्लस 1। ओके, अब देखिएगा x प्लस 1 ये हो गया हमारा फर्स्ट इंटीजर एंड सेकंड इंटीजर। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है? सम ऑफ, अगर दोनों इंटीजर्स का सम करे और स्क्वायर करे वो किसके इक्वल आता है? 360। तो फर्स्ट का स्क्वायर करे प्लस और प्लस करे सेकंड का स्क्वायर को, x प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल आता है हमारा? इज 365। ओके, तो हमें क्या फाइंड करना था? टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर फाइंड करना है हमें। ओके, तो देखिएगा x का स्क्वायर प्लस सोल्व करते हैं इक्वेशन, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू 365। ओके, अब सोल्व करेंगे बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 365। अब एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 2x स्क्वायर, और उसके बाद हमारा 2x प्लस 1 और 365 को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का 365 इक्वल टू 0। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस का 1 माइनस का 365, तो क्या आएगा हमारा? 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0।
फर्दर सोल्व करेंगे अगर हम 2 कॉमन लेंगे इसमें से, तो 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे बचेगा हमारा माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। 2 कॉमन लिया हमने, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स, और इसमें से 2 कॉमन आ गया तो क्या मिला हमें 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। ये हमारे पास इक्वल टू 0, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182। तो ये इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे इसमें। मिडल टर्म स्प्लिट से क्या चाहिए हमें 1 चाहिए, और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए हमारा 182। अब देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में हमने 13 मल्टीप्लाई 14 क्या आया था हमारा 182। ओके, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करके क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो हमें फैक्टर भी मिल गए बच्चों। मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे बाय मिडल टर्म स्प्लिट, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज प्लस प्लस यहाँ वाला साइन, और उसके बाद बड़ा फैक्टर 14x। उसके बाद क्या करें हम माइनस 13x ले या प्लस 13x, माइनस 13x, प्लस माइनस माइनस, तो 1x बचेगा बच्चों, और यहाँ से हमने कॉमन लिया माइनस 180, ये टर्म हमारी एज इट इज माइनस 182। फर्स्ट 2 टर्म से कॉमन लिया हमने x, और यहाँ पे बचा हमारा x प्लस 14। अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले माइनस 13, और यहाँ क्या बचेगा x प्लस 14 बचेगा, और यहाँ से कॉमन लिया हमने x प्लस 14 कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचा हमारा x माइनस 13। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ से हम वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगी x इक्वल टू माइनस 14, और यहाँ से हमें मिलेगी x इक्वल टू 13। तो हमें क्या चाहिए पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, तो माइनस 14 को हम क्या कर देंगे रिजेक्ट, तो हमारा जो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या होगा 13, और ये हो जाएगा हमारा 14। ओके, समझ में आया बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है हमारा, और क्वेश्चन नंबर 6 भी हम इजी है, आपको ट्राई करना है। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं सोल्व कराऊंगा बच्चों। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5th और 6th करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इनफ। ओके, थैंक यू।